कि वो 18 में से 3 बच्चे ऐसे थे कि जिनकी उम्र, जिनकी एज टीचर से भी ज्यादा थी। ये जो 4 क्वाड्रिलैटरल हैं, इनको हम एक फैमिली जैसे ट्रीट करेंगे। ये हमारे घर का सबसे छोटू है। क्यों छोटू है? ये तो दादाजी है और ये सबसे छोटा मतलब उनका पोता है। दादाजी के जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। तो दादाजी का ये जो गुण है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो बाकी तीनों क्वाड्रिलैटरल में वैलिड है। Hello students, today I am in Dandeli, that is in North Karnataka, and here I am in a farm stay which is named as Crocodile Edge Farm Stay. Crocodile Edge Farm Stay ऐसा नाम क्यों दिया है? The reason is इसके बाजू में ये क्रोकोडाइल पार्क है। Whenever you visit Dandeli, please visit that park too. तो आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ? तो मैं सिखाने वाला हूँ आपको कुछ क्वाड्रिलैटरल्स, जो मेन क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और जिनमें बच्चों को काफी सारा कंफ्यूजन होता है। मानते हो या नहीं मानते हो? डेफिनेटली मानोगे आप, क्योंकि इसमें डायगोनल्स अलग होते हैं, साइड्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको कंफ्यूज कर देती है। तो आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। इस तरीके का मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली अगर आप समझोगे तो ये जो क्वाड्रिलैटरल्स है, इसमें 4 मेजर क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं। वो है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर। ये जो 4 क्वाड्रिलैटरल्स है, ये अगर आपके क्लियर हो जाए दिमाग में, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर द प्रॉपर्टीज। तो ये करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलैटरल ये जो वर्ड है, इसका हम मीनिंग ढूंढेंगे। इसका मीनिंग काफी सिंपल है। क्वाड्रा मतलब 4, क्वाड्रा मतलब 4, लैटरल्स मतलब साइड्स, सो 4 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलैटरल। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ये काफी स्लैंग लैंग्वेज में बताया मैंने। एक्चुअली क्वाड्रिलैटरल का डेफिनेशन इतना आसान नहीं, वहाँ पे प्लेन सेपरेशन एक्सियम वगैरह यूज किया जाता है, वो मैं किसी दिन बाद में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले याद रखिए, क्वाड्रिलैटरल ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है क्वाड्रा मीन्स 4, लैटरल मीन्स साइड्स, सो इट इज अ 4 साइडेड क्लोज फिगर। इसके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इनके जो प्रॉपर्टीज है साइड्स को लेकर, इनको जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ेंगे, और याद कैसे रखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेललोग्राम। क्या देखने वाले हैं हम लोग? पैरेललोग्राम। ये जो 4 क्वाड्रिलैटरल हैं, इनको हम एक फैमिली जैसे ट्रीट करेंगे, तब जाके आपको जिंदगी भर याद रहेगी ये बात। जैसे कि पैरेललोग्राम इस फैमिली के दादाजी है। कौन है? दादाजी। ही इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द दादाजी इन दिस फैमिली। क्यों? वो आपको आगे चल के समझेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम का डेफिनेशन। तो जो भी क्वाड्रिलैटरल है, उसके अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, then it is going to be called as parallelogram। नाम में ही लिखा है, देखिए, पैरेललोग्राम, opposite sides parallel। याद रहेगी ये बात। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक पैरेललोग्राम बना के रखा है, उसका नाम है ABCD। जैसी मैं इस पैरेललोग्राम को, ये ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी है। देखिए, ये 2 साइड्स पैरेलल और ये 2 साइड्स पैरेलल। जब मैं ये पैरेललोग्राम को ठीक से, देखिए, सीधा कर दूंगा। सीधा करना मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स में ऐसी लैंग्वेज नहीं चलती है बच्चा लोग। इसको सीधा करना है मतलब इसके सारे एंगल्स राइट एंगल्स करने हैं, 90 डिग्री बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पे जो, जैसे मैं ये पैरेललोग्राम को सीधा कर देता हूँ, उसके चारों एंगल अपने आप 90 डिग्री हो जाते हैं और उसका बन जाता है रेक्टेंगल। ये देखिए, मैं अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। नाउ दिस बिकम्स अ रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का डेफिनेशन भी काफी आसान है, ऑल एंगल्स 90। कैसे आया सर? सिंपल है, पैरेललोग्राम को मैंने सीधा कर दिया, सो इट हैज बिकम अ रेक्टेंगल। नाउ
ये जो रेक्टेंगल है इसके अलग से प्रॉपर्टीज आएंगे। इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन फिर से एक बार पढ़ते हैं हम लोग। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, खत्म, इट्स अ पैरेललोग्राम। ऑल एंगल्स 90, इट इज अ रेक्टेंगल, खत्म बात। नाउ ये जो पैरेललोग्राम लिया था हमने वो थोड़ा सा ऐसे था, टिल्ट दिख रहा है आपको, ये देखिए टिल्ट में था। इसको अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं कॉम्प्रेस करता हूँ, इसके जो लैटरल साइड्स है ना बाजू वाले, उनको मैं थोड़ा सा कॉम्प्रेस करता हूँ। जैसे मैं कॉम्प्रेस करता हूँ तो मुझे ध्यान में आती है बात कि उसके चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। कहाँ तक कॉम्प्रेस करना है, ताकि चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। जैसे ही चारों साइड इक्वल हो जाते हैं मुझे मिलता है रोम्बस। कौन सी बस? रोम्बस। तो ये मिल गया हमको रोम्बस। चारों साइड इक्वल हो जाते हैं वो बन जाता है रोम्बस। इसका मतलब इसका डेफिनेशन बन जाएगा ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट। क्या बन जाएगा? ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट। तो हमको तीसरा क्वाड्रिलेटरल मिल गया विच इज कॉल्ड एज रोम्बस। अब मैं तीनों का एक बार डेफिनेशन ले लूंगा। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और रोम्बस के ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अभी ये जो रोम्बस मिला है ऐसा है, पैरेललोग्राम ऐसा पकड़ के चलिए दिमाग में, रोम्बस को ऐसा पकड़िए, दिमाग में रखिए इसको। अब ये जो रोम्बस है इसको जब मैं सीधा करूंगा तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा? वेरी गुड, ऑल एंगल्स विल बी 90। नाउ दिस रोम्बस हैविंग ऑल एंगल्स 90 इज कॉल्ड एज स्क्वायर। ये हमारे घर का सबसे छोटू है। क्यों छोटू है? ये तो दादाजी है और ये सबसे छोटा मतलब उनका पोता है। इनको पोता क्यों बोला जाता है मैं आपको बताऊंगा। अभी हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर, इनके डेफिनेशन। बोलिए बच्चा लोग, रिपीट कीजिए। पैरेललोग्राम इज ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, रेक्टेंगल ऑल एंगल्स 90, रोम्बस ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट, स्क्वायर ऑल एंगल्स 90 एंड ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट। ये कहीं पे सुना लगा है? यस, रेक्टेंगल में भी लिखा है, देखिए ऑल एंगल्स 90, ऑल एंगल्स 90, ऑल साइड्स, रोम्बस में लिखा है ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट। मतलब स्क्वायर का डेफिनेशन बनता है दो क्वाड्रिलेटरल के साथ। कौन से दो है? रेक्टेंगल एज वेल एज रोम्बस। ये दोनों के डेफिनेशन ऐड करोगे तो वो बन जाएगा डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। तो अभी मैंने पूरा किया है डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर। अभी थोड़ी देर में मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स। ओके बच्चा लोग, जैसे कि आपको पता है कि मैं अभी दांडेली में हूँ जो है नॉर्थ कर्नाटक में, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि सबसे पहले इसका डिस्टेंस कितना है। तो मुंबई से इसका डिस्टेंस है अराउंड 600 किलोमीटर, दैट इज अराउंड 585 समथिंग। तो 600 किलोमीटर्स पकड़ के चलिए, इतना डिस्टेंस इसमें है। नाउ दांडेली फेमस किसके लिए है? तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती है उसके लिए दांडेली फेमस है, जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स। आती है नहीं आती है? एग्जैक्टली, एडवेंचर स्पोर्ट्स में यहाँ पे काफ़ी कुछ अलग अलग स्पोर्ट्स है, जैसे कि कायाकिंग है, देन जिपलाइन है, जॉर्बिंग है, या फिर आप दे सकते हो रिवर राफ्टिंग। वो तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स ओवर हियर। काफ़ी मज़ा भी आता है एंड इसकी सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी ये है कि ये 12 मंथ्स चलता है यहाँ पे। बहुत सारे जगह पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल में जो भी समर्स होते हैं वहाँ पे बंद हो जाता है, बट यहाँ पे वो समर में भी स्टार्ट रहता है। और क्या है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरली पेपर मिल्स जो है, यहाँ पे सबसे पहले पेपर मिल सेटअप हुए थे एंड उसके बाद में इसका धीरे धीरे प्रोग्रेस होते गया। बहुत पहले, मतलब इट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1936 में यहाँ पे सबसे पहले एक स्कूल खुली थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में, वो जो स्कूल है उस स्कूल में 18 स्टूडेंट से 18 सिर्फ 18 बच्चे पढ़ते थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि वो 18 में से 3 बच्चे ऐसे थे कि जिनकी एज टीचर से भी ज़्यादा थी। तो टीचर उनके सामने छोटे थे और वो स्टूडेंट्स उम्र में उनसे बड़े थे, बट स्लोली स्टडीली बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और वो स्कूल आज काफ़ी बड़ा हो चुका है। और आज तो काफ़ी सारे स्कूल्स के ऑप्शन यहाँ पे देखने मिलते हैं। सो दांडेली के बारे में और कुछ बता पाऊंगा मैं तो यस, देयर इज अ काली नदी, काली रिवर जो है जहाँ पर ये वाटर स्पोर्ट्स सारे होते हैं। इवन दैट इज अ पेरिनियल रिवर, वो सूखती नहीं है, 12 महीने यहाँ पे रहती है। उसका नाम काली रिवर पड़ने का रीजन ये है कि अगर आप ऊपर से उसको देखेंगे तो इट लुक्स ब्लैक। ओके, तो ये जो ब्लैक कलर है उसके वजह से इसका नाम काली पड़ा है। होप सो यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दांडेली एंड होप सो यू विजिट इन द कमिंग years of your life. Now coming back to the properties of
क्वाड्रिलैटरल। टॉपिक को भूलना नहीं है, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। तो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ दिस 4 क्वाड्रिलैटरल। दादाजी, पोता, याद है आपको क्यों बोला था वो मैं आपको बताऊंगा। नाउ सी हियर, सबके डेफिनेशन तो क्लियर हो चुके हैं आपके दिमाग में। अभी ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो 2 प्रॉपर्टीज है ये चारों में कॉमन है। बच्चों को जब पूछा जाता है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल, वो बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं या तो फिर उनको थोड़े फॉर स्ट्रगल हो जाता है याद करने में। तो एटलीस्ट ये जो 2 कॉमन है वो तो आप बिंदास लिख दो, डोंट वरी अबाउट इट। कौन सा है सबसे पहला? तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। सबके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पैरेललोग्राम। अभी आपको समझा होगा कि इसको दादाजी में क्यों बोलता हूँ, बिकॉज क्योंकि दादाजी के जो गुण होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं, इसीलिए मैं इनको दादाजी बोलता हूँ। इनका जो पहला प्रॉपर्टी है, इनको तो हम डेफिनेशन ही बोल सकते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। सोचिए, इनका डेफिनेशन रेक्टेंगल में भी लागू होता है, इनका डेफिनेशन रोम्बस में भी वैलिड है, इनका डेफिनेशन स्क्वायर में भी वैलिड है। ये देखिए ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। तो दादाजी का ये जो गुण है, ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो बाकी तीनों क्वाड्रिलैटरल में वैलिड है। तो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नाउ सेकंड, इट इज अबाउट डायगोनल। डायगोनल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आई अंडरस्टैंड। तो याद कैसे रखेंगे? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, रोम्बस के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर के भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये चारों क्वाड्रिलैटरल के 2 प्रॉपर्टीज कॉमन है। कौन से है बच्चा लोग? याद रखिए, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। कहां से आया ये? पैरेललोग्राम से आते गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर कहां से आया? अगेन पैरेललोग्राम से आया। तो इन चारों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस 2 points, these 2 properties. Now the next property is opposite sides are congruent. अब देखिए, अब ठीक से देखिए, आप यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैंने ये 2 ब्लैक में लिखा है और ये 2 ब्लू में लिखा है। जो ब्लैक में 2 लिखा है मतलब ये दोनों के लिए कॉमन है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद में रोम्बस के बारे में जैसे दिख ही रहा है दिमाग में, सबसे पहले ना आपके दिमाग में ना ये जो चारों डायग्राम्स है ऐसे फिट हो जाने चाहिए, तब जाके आपको इनके प्रॉपर्टीज याद रहेंगे। रोम्बस और स्क्वायर का डायग्राम अगर आप देखोगे तो एक टेढ़ा है, एक सीधा है, एक टेढ़ा है, एक सीधा है, बट उनके चारों साइड्स इक्वल है। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। सर ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? यस, क्यों नहीं हो सकते हैं, बट जब वो होते हैं तो उसको हम बोलते हैं रोम्बस या तो फिर स्क्वायर, डिपेंडिंग ऑन द एंगल्स। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो मैंने अभी साइड्स के बारे में पढ़ा ही, होप सो आपको वो समझ में आई होगी। द नेक्स्ट वन इज एंगल्स के बारे में बात करेंगे हम। जैसे साइड्स आते हैं तो एंगल्स क्या बोलते हैं? मुझे भी चाहिए, मेरा भी नंबर आना चाहिए, तो एंगल्स का भी नंबर हम ले लेंगे यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिख रहा है आपको? ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। रेक्टेंगल के ऑपोजिट तो होते ही है, बट ऑल 4 आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, इसलिए हम ऑपोजिट के बारे में नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑफ रेक्टेंगल। उसका डेफिनेशन ही इनफैक्ट ये देखिए, ऑल एंगल्स 90 डिग्री। ऑल एंगल्स 90 मतलब ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अभी रोम्बस के बारे में आपको परफेक्टली रॉन्ग, आपके दिमाग में आया होगा ऑल एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ना बच्चा, यू आर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज इसके सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कंफ्यूजन, मैंने आपको बोला था डायगोनल्स के बारे में और एंगल्स के बारे में भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वेयर एज स्क्वायर के ऑल साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं और ऑल एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे, हर एक क्वाड्रिलेटर ने अपनी पहचान बना के रखी है। किसने ऐसे नहीं किया दादाजी से उठाया, नो। यस, कुछ प्रॉपर्टीज उठाए हैं बट सारे के सारे नहीं।
हर एक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है कि मैं अपनी पहचान बनाऊंगा। कैसे बनाई है उन्होंने पहचान, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। रेक्टेंगल ने ऐसी पहचान बनाई है कि उसके दोनों डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उनकी जो पहचान है वो मैंने ओवल शेप में लिख दिया है, याद रखिए। रेक्टेंगल ने पहचान कैसी बनाई, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है। मेरे डायगोनल्स है किसी और के, हो सकते हैं स्क्वायर के, बट रेक्टेंगल बोलता है कि मेरे डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट है। बाद में रोम्बस के डायगोनल्स कैसे होते हैं एक दूसरे को, परपेंडिकुलर। ये देखिए यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं मैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये प्रॉपर्टी रोम्बस में मिलती है, सिर्फ रोम्बस में, स्क्वायर में भी मिलती है, बट रोम्बस ने आप खुद की आइडेंटिटी बना के रखी है। डायगोनल्स परपेंडिकुलर मतलब मुझे आपको मेरी याद आनी चाहिए, ऐसा रोम्बस बोलता है। क्या बोलता है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर मतलब आपको मेरी याद आनी चाहिए। जैसे डायगोनल्स परपेंडिकुलर आते हैं आप बोल सकते हो ये रोम्बस है। सर बट ये तो स्क्वायर में, यस नाउ आई एम कमिंग टू द स्क्वायर पार्ट। क्यों, ये पोता है, और ये कैसा पोता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपके फैमिली में कोई तो मेंबर ऐसा होगा, छोटा हो और सबकी बातें सुनता है, कोई ना कोई तो होगा। आपके फैमिली में हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई आपके आजू बाजू रहने वाला आपका नेबर हो सकता है। वो बेचारा ऐसा होता है कि हर एक की बातें सुनता है, उसको कुछ भी बोला जाए, जा बच्चा ये लेकर आ वहां से, यस सर लेकर आऊंगा मैं। उसको बोलेंगे ये काम कर दे, वो कर देगा, हाँ दीदी कर दूंगा मैं। तो ऐसा बच्चा ये स्क्वायर है। इसको मैं बच्चा पोता क्यों बोल रहा हूँ, द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। ये तीनों के मिलाकर, कौन है ये तीनों, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, ये तीनों के कोई भी प्रॉपर्टी आप उठाओ, कोई भी आप सीधा स्क्वायर के अंडर लिख सकते हो। ये सबकी बातें मान रहा है। स्क्वायर क्या बोलता है, मैं सबकी बातें मानूंगा, हर एक की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी समझूंगा। वो पैसे वाली प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा हूं मैं, उनके जो डायगोनल्स, एंगल्स और साइड्स के प्रॉपर्टीज हैं। तो अभी आपको समझा स्क्वायर को मैंने ऐसा पोता क्यों बोला है, क्योंकि उसमें सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, सबके प्रॉपर्टीज आ गए। मुझे ना थोड़ा सा ऐसा ना कभी कभी लगता है कि बच्चे ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस क्यों छोड़ते हैं। जैसे पूछा जाए राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, सो देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट। जो आपको याद आता है डायगोनल्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, साइड्स के बारे में, लिख दो सीधा स्क्वायर के नीचे, क्योंकि वो सबके प्रॉपर्टीज अपना लेता है। आई होप सो आपको ये फैमिली ऑफ क्वाड्रिलैटरल, जिनमें 4 मेंबर थे, दादाजी, पैरेललोग्राम, चलिए उनको नमस्कार कर दीजिए एक बार। करेक्ट। दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है रोम्बस एंड द फोर्थ वन सबसे छोटा हमारा पोता स्क्वायर। आई होप सो आपको ये समझा होगा। एंड थोड़ा सा आप नोटिस कीजिए कि पोते खेलते कहाँ पर हैं, उनके बच्चे कहाँ पर खेलते हैं, तो वो खेलते हैं कंधों पर। यही पिक, यही डायग्राम आपको 8 स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक के फ्रंट कवर पेज पे दिया है, जाके चेक कीजिए। नीचे पैरेललोग्राम है, उसके ऊपर ये बाकी के तीनों नाच रहे हैं। आई होप सो यू विल फील कनेक्टेड टू व्हाट आई एम सेइंग, और जरूर जाके देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपने वो फोटो देखी या नहीं देखी। So thank you for listening very carefully and learning these quadrilaterals properly.